अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 19 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है $19,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रीकैप देना चलूं बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,500 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन अपनी जो सी डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रख रहा था। लेकिन कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि आप लोगों ने नजर रखनी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि क्या बिटकॉइन कल के दिन की भी जो सी कैंडल है वो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से अबव बंद करता है या नहीं करता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो सी डिसेंडिंग ट्रायंगल की लाइन आ रही थी वो आ रही थी तकरीबन $19,350 के ऊपर, और कल के दिन की जो सी कैंडल क्लोज हुई है वो हुई है तकरीबन $19,320 के ऊपर। और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू अब दोबारा से इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आ चुकी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को फिर से साइड बाय साइड टर्न और रेड टर्न दिखाता हुआ देखेंगे, और बिटकॉइन का जो करंट कंसोलिडेशन लेवल बनेगा वो फिर से $19,000 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और बिटकॉइन का जो करंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $19,100 से लेकर $19,300 तक का लेवल। और इस लेवल से हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। और अगर हम लोगों को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब तक बिटकॉइन इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से अबव अपनी कैंडल्स बंद नहीं करता है तब तक हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश नहीं हो सकते बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर। और बेशक 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन की वैल्यू इससे अबव चली भी जाए और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की जो सी है रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है उसको बिटकॉइन एज अ सपोर्ट के तौर पे भी होल्ड कर ले, जब तक बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इससे अबव अपनी कैंडल्स बंद नहीं कर रहा है तब तक हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को दोबारा से इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आता हुआ देखेंगे, और फिर बिटकॉइन की वैल्यू हम लोगों को इसी तरह से रेड रन दिखाएगी। तो ये होगा मेरा करंट कंसोलिडेशन लेवल ऑफ बिटकॉइन, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस लेवल के ऊपर अपनी एंट्री लेनी है करंटली बिटकॉइन के ऊपर, और करंटली आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपने आप को एग्जिट करके अपने शॉर्ट प्रॉफिट्स को जनरेट करना है बिटकॉइन के ऊपर से। लेकिन इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन हम लोगों को कैसा रन दिखा सकता है, तो मैंने यहाँ पे बीटीसी यूएसडी का वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो दोबारा से ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ। और इससे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रॉपरली आइडिया हो जाएगा कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग किस तरह का रन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस को लेके, और बिटकॉइन हम लोगों को कितना लो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस तरह से बिटकॉइन ये डिसेंडिंग ट्रायंगल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है, और अगर तो बिटकॉइन अगले वीक के अंदर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को नहीं तोड़ता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हम लोग देखें कि बिटकॉइन की जो सी प्राइस है उसके अंदर एक काफी हैवी डंप आए, और बिटकॉइन की प्राइस इसी को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हुए दोबारा से नीचे की तरफ डंप करे। और कितना डंप करे थोड़ा बहुत आइडिया अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे देता चलूं तो तकरीबन इतना ही डंप जो है वो आ सकते हैं, मतलब कि जितनी ये लेंथ बनती है इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की। और अगर इसको इस सपोर्ट लेवल से नीचे लेके जाया जा सके तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन $8,000 तक के लेवल ये बता रही है। तो $8,000 तक का तो लेवल नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, तकरीबन $11,000 या $12,000 तक का जो सा लेवल है यहाँ तक शायद हम लोग बिटकॉइन की प्राइस को आता हुआ देखें। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली देखें तो प्रीवियसली 2018-2019 के अंदर जब बियर मार्केट शुरू हुई थी तो तब बिटकॉइन तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई से 83-84% तक नीचे गया था, और बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन $19,500 से नीचे गई थी तकरीबन $3,200 के लेवल तक। और इसी तरह से इतना ही डंप अगेन हम लोग यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस बार अपने बिटकॉइन ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था केवल $69,000 के ऊपर, और $69,000 से अगर इतने ही 83% बिटकॉइन की प्राइस नीचे आती है तो वो आती है तकरीबन $11,000 के लेवल के ऊपर। तो इसीलिए बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर अपनी जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है इसको तोड़े, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से अबव अपनी कैंडल्स बंद करे, और इस डिसेंडिंग ट्रायंगल की ये जो सी है रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है इसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करें। अगेन अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसा नहीं होगा तो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हम लोग एक बड़ा क्रैश जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पे मैंने ट्विटर के अंदर आप लोगों को 2 पोस्ट दिखाई थी कि किस तरह से बिटकॉइन 2018 और 2022 के अंदर बिल्कुल सेम रन हम लोगों को दिखा रहा है। तो वैसे ही रन अभी भी हम लोग देख सकते हैं, और ये जो सा अक्टूबर का एंड होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिटकॉइन के लिए और बिटकॉइन की प्राइस के लिए।
इसके अलावा अगर आगे चलते चले, अगर मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज शेयर करता चलूं तो यूके की तरफ से एक न्यूज आ रही है कि जहां पे यूके के अंदर जो सी इन्फ्लेशन है वो अपने 40 साल ऑल टाइम हाई के ऊपर चली गई है। और करंट जो सी सीपीआई की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यूके के अंदर इन्फ्लेशन तकरीबन 10.1% तक बढ़ चुकी है और ये 40 साल का ऑल टाइम हाई है यूके के अंदर। तो 19 अक्टूबर को ये यूके की सीपीआई की रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट अब आ चुकी है। और अगेन मैंने आप लोगों को गाइड ये किया था कि बहुत बड़ा हम लोग इफेक्ट तो नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो सा इफेक्ट है वो हम लोग देख सकते हैं। तो क्योंकि नंबर्स काफी ज्यादा हाई आए हैं तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो सा रिटर्न हम लोग अभी भी देख सकते हैं बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी प्राइसेस के अंदर। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर बात करते चले ऐसे कॉइन्स के बारे में कि जिसके बारे में 100% मुझे उम्मीद है कि ये नेक्स्ट जो सी बुल मार्केट है उसके अंदर काफी जबरदस्त किस्म का बुल रन जो है वो दिखाएंगे और ये अपने काफी हैवी ऑल टाइम हाइज जो है वो बनाएंगे नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर। सबसे पहला कॉइन अगर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं तो सबसे पहला कॉइन है पोल्काडॉट। तो पोल्काडॉट के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर गाइड करता रहा हूं और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर प्रॉपर्ली वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ इनका जो सा नया रोड मैप है, अगर तो वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो नया जो सा ये रोड मैप था ये मैंने शेयर किया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से पोल्काडॉट अपने आप को बढ़ाएगा और किस तरह से ये अपनी जो सी ट्रांजेक्शन पर सेकंड है उनको भी बढ़ाएगा और उसके साथ साथ पैरा चेन जो इनका वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर है उसको भी बढ़ाएगा। तो उसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूं तो पोल्काडॉट ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ये ऑल टाइम हाई इनकी प्राइस के अंदर नहीं है बल्कि इनकी डिमांड के अंदर है, मतलब कि पोल्काडॉट की जो पैरा चेन है उसकी जो सी डिमांड है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है। और इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं तो जब से इन्होंने जो है वो पोल्काडॉट क्रॉस चेन कंसेंसस जो है वो इम्प्लीमेंट किया है और जब से ये यूज होना शुरू हुआ है तब से इसकी डिमांड में इजाफा होता जा रहा है। और इन्होंने बताया कि पोल्काडॉट का जो है ये क्रॉस चेन कंसेंसस है इसके अंदर तकरीबन 26,258 मैसेजेस जो से हैं वो हुए हैं जो कि इनका नया रिकॉर्ड है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जितने भी मैसेजेस वगैरह हो रहे हैं इनकी इस पैराचेन के ऊपर इसके ऊपर तकरीबन 66 ब्लॉकचेन्स ने हिस्सा लिया है। सिर्फ पोल्काडॉट, इथेरियम और ये वाली ब्लॉकचेन्स ही नहीं शामिल बल्कि 66 ब्लॉकचेन शामिल हैं कि जिन्होंने पोल्काडॉट के इस सिस्टम को यूज किया है ताकि वो सिक्योर मैसेजेस जो से हैं क्रॉस चेन के अंदर कर सकें। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि इन्होंने यूज किया है इनका पैराचेन स्टार्टअप जो कि इन्होंने सबसे पहले कुसामा ब्लॉकचेन के ऊपर यूज किया था। अगेन इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करता रहा हूँ। और इन्होंने बताया कि अगर बाकी की जो सी ब्लॉकचेन्स है अगर उन्होंने पैराचेन को यूज करना है तो उसके लिए उनको जो सी पेमेंट करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है डॉट या कुसामा के अंदर। और जब से ये यूज हो रहा है तब से लेके अभी तक तकरीबन $72.8 मिलियन ऑफ वर्थ की डॉट और कुसामा टोकन के अंदर पेमेंट की जा चुकी है इन लोगों की तरफ से। तो पोल्काडॉट की जो सा यूसेज है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और प्रीवियसली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके जो सा नया रोड मैप है उनके अंदर उनकी पूरी कोशिश है कि वो पोल्काडॉट के ऊपर अपनी जो सी ट्रांजेक्शंस हैं उनको 100,000 से लेके 1 मिलियन ट्रांजेक्शन पर सेकंड तक लेके जा सके। तो इसके ऊपर इनकी जो सी टीम है वो अभी भी काम कर रही है और इनकी पूरी की पूरी कोशिश है कि पोल्काडॉट के ऊपर इनके जो से ब्लॉक बनने का टाइम है उसको 50% तक इंक्रीज कर सके और उसकी वजह से पोल्काडॉट के ऊपर जो सी ट्रांजेक्शन पर सेकंड होगी वो होगी 100,000 से लेके 1 मिलियन ट्रांजेक्शंस पर सेकंड। तो पोल्काडॉट का अगेन जो यूसेज है इनका जो सा ये नया रोड मैप है, अगर आप लोग इसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से पोल्काडॉट जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। और इसकी वजह से मैं 100% श्योर हूँ कि नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर जो सी पोल्काडॉट की वैल्यू है वो हम लोगों को लाजमी तौर पे 100% से 200% या इससे भी ज्यादा ग्रीन रन हम लोगों को दिखाएगी। तो इसलिए पोल्काडॉट के ऊपर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते चले करंटली आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड वर्थ के $6.08 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी हम लोगों ने तकरीबन $6 के ऊपर अपनी एंट्री ली थी। तो अगर तो आप लोगों ने भी $6 के ऊपर अपनी एंट्री ली होगी तो आप लोगों का एक शॉर्ट प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका होगा यहाँ पे पोल्काडॉट के ऊपर से। लेकिन पोल्काडॉट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी देर से हम लोगों को काफी एग्रेसिव साइड बाय साइड रन दिखा रहे हैं। तो जैसा कि बिटकॉइन के ऊपर भी मैंने आप लोगों को गाइड किया है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर एक काफी इंपॉर्टेंट दिन हो सकते हैं। अगर अक्टूबर के महीने के एंड के अंदर ये अपनी डिसेंडिंग ट्रायंगल को नहीं तोड़ता है तो हम लोग काफी एग्रेसिव रिटर्न देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। तो इसकी वजह से मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग पोल्काडॉट की वैल्यू को भी नीचे आता हुआ देखें। प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने आप लोगों को गाइड किया है कि अगर तो पोल्काडॉट की वैल्यू आप लोगों को $5 के लेवल्स के अंदर या $5 के ऊपर मिल जाती है तो ये गोल्ड हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इसी तरह से जैसे ही अगर ये मार्केट क्रैश करती है तो आप लोग $5 के करीब जैसे इसकी वैल्यू आती है तब आप लोग इसको लॉन्ग टाइम के लिए लाजमी तौर पे बाय करके रख सकते हैं और नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर आप लोग बहुत जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे पोल्काडॉट के ऊपर से।
तो पोल्का डॉट के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ऑन करके दिखाता चलूं। ये दोबारा से तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। 21 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है 6.16 से लेकर तकरीबन $6.18 के लेवल के ऊपर, और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है $6.25 के लेवल के ऊपर। तो बहुत एग्रेसिव साइड बाय साइड अर्निंग हम लोग यहाँ पे दिखाता हुआ देखेंगे पोल्का डॉट की वैल्यू को। और पोल्का डॉट बहुत भी अगर ग्रीनर दिखाएगा तो सिर्फ 1.6% या 2% तक का ग्रीनर हम लोग देख सकते हैं करंट दिनों के अंदर। इससे ज्यादा ग्रीनर हम लोग अभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे पोल्का डॉट की वैल्यू के ऊपर से। तो इसीलिए अगर आप लोगों को यहाँ पे करंट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा पोल्का डॉट के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $6.05 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $6.26 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताते चलूं तो पोल्का डॉट के ऊपर आप लोगों के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे $6 के ऊपर, उसके बाद के $5.8 के ऊपर, और समहाउ इसकी वैल्यू अगर नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $5.7 के ऊपर। और आप लोगों के लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जो से एक्सिट टारगेट हो जाएंगे पोल्का डॉट के ऊपर से वो हो जाएंगे तकरीबन $6.2 के ऊपर, $6.4 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म तो फिर आप लोग तकरीबन $6.7 तक भी इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर काफी अच्छा रन देखेंगे, तो अगर तो आप लोग इसको 2 से 3 साल तक इसको होल्ड करके रखते हैं तो आप लोग डेफिनेटली तौर पे 100% से 200% तक का भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे पोल्का डॉट के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अगर बात करते चले नेक्स्ट कॉइन के ऊपर, तो जो सा नेक्स्ट कॉइन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा वो करूंगा चेन लिंक। तो चेन लिंक के बारे में सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि Q3 ऑफ 2022 के अंदर जो सी चेन लिंक इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, और तकरीबन 1500 प्लस प्रोजेक्ट्स ने जो कि 15 ब्लॉकचेन्स के अंदर शामिल थे उन्होंने चेन लिंक को इंटीग्रेट किया है और वो चेन लिंक के साथ मिलकर अब काम कर रहे हैं। तो चेन लिंक के बारे में मैं आप लोगों को प्रीवियसली गाइड करता रहा हूँ कि इसका जो सा मेन मोटिव है वो वेब 2 और वेब 3 को आपस में मिलाना चाहते हैं, और वो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के अंदर काम करते हैं। डिफरेंट ब्लॉकचेन्स का जो सा डाटा है वो इकट्ठा करके दूसरे जो से वेब 2 के प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके साथ शेयर वगैरह करते हैं। तो चेन लिंक की जो सी डिमांड है वो वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे गाइड भी करता चलूं तो चेन लिंक एक ही जगह पे नहीं रुक रहा है, चेन लिंक अपने आप को और बढ़ाता जा रहा है और अपने जो से यूजर्स है वो उनको बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए डिफरेंट किस्म के जो से लर्निंग प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको वो शुरू कर रहा है कि जहाँ पे वो डिफरेंट किस्म की जो सी लैंग्वेजेस है वो भी सिखा रहा है। इसके साथ साथ की जो सी डिमांड है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि Q3 के अंदर ही एक डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है, इसी तरह से इनकी जो सी डिमांड है वो अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो चेन लिंक ऑफ कोर्स इज वन ऑफ दोस प्रोजेक्ट जो कि मैं डेफिनेटली आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड करूंगा, और नेक्स्ट बुल मार्केट के अंदर इसकी जो सी प्राइस है वो अगर 300% से 500% भी अबव जाती है तो ये कोई बहुत ही अनहोनी बात नहीं होगी, क्योंकि चेन लिंक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी प्राइस को आप लोग 400 से 500 प्लस जो है वो जाता हुआ देख सकते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते चले करंटली आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ $6.98 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। करंटली इसकी जो सी वैल्यू है वो अपना जो सा ये रेजिस्टेंस है होता है $7.14, उसके बाद रेजिस्टेंस पे तौर पे यूज करते इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है, और डेफिनेटली तौर पे हम इसकी वैल्यू को इसकी जो सा ये करंट सपोर्ट लेवल है $6.84 वहां तक आता हुआ देखेंगे। इसके अलावा चेन लिंक के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूं ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए यहाँ पे चेन लिंक के ऊपर से। तो चेन लिंक के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है, और करंट जो सा सपोर्ट लेवल आ रहा है वो अभी तक तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। तो ये अभी तक वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है जो कि मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी चेन लिंक के ऊपर, अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी वन ऑफ दोस्त जो कि इस वक्त तमाम एक्सटेंशन मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो बहुत भी अच्छा ग्रीन रन आता है तो हम देखेंगे तकरीबन $7.11 से लेकर $7.15 तक का जो सा लेवल है वही काफी हेवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे चेन लिंक के लिए, क्योंकि वहां पे इसकी 21 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस भी आ रही हैं। तो अगर अब आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं पहले करंट ट्रेड के लिए, तो आप लोगों का जो सा करंट ट्रेड के लिए एंट्री पॉइंट बनेगा चेन लिंक के ऊपर, वो बनेगा तकरीबन $6.86 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $7.15 के ऊपर। इसके अलावा पहले लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो चेन लिंक के ऊपर आप लोगों के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन $6.7 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $6.5 के ऊपर, और अगर समहाउ इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $6.3 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट हो जाएंगे
चेन लिंक के ऊपर वो हो जाएंगे तकरीबन $7.1, $7.5, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $7.7 के ऊपर। और इसके अलावा लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अगर आप लोग इसको 1 से 2 साल तक के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो अगर तो चेन लिंक की प्राइस आप लोग को $6 से नीचे और $5 के लेवल के दरमियान में कहीं पे भी मिल जाती है तो तब आप लोग इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए बाय कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगले 1 से 2 साल के अंदर जब नेक्स्ट बुल मार्केट शुरू होगी तो तब आप लोग इसके ऊपर से 100 या 200% तक का भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे 2 मेजर कॉइन्स के जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताना था। अगेन सबसे पहला था चेन लिंक और दूसरा था पोल्का डॉट, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है इन 2 कॉइन्स के ऊपर। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।